वीडियो सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैं एलोन मस्क का बहुत बड़ा फैन है और एलोन मस्क जिंदगी में एक ही काम नहीं कर पाए हैं, जो कि है बेवकूफ को समझाना और बेवकूफ से बात निकलवाना। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बचपन से धर्म के साथ बड़ा हुआ हूँ। हर दिन प्रार्थना, उपवास, भगवान के ऊपर बिलीव, आस्था रख के मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन जिस टाइम मैंने क्वेश्चन करने लगा, उस टाइम मेरे भगवान के ऊपर भरोसा उठ गया। उस टाइम मैं प्रकृति के साथ और भी अच्छे तरीके से जुड़ने लगा और मैं बन गया एथिस्ट। उस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज हुआ मैं कैसे डिपेंडेंसी पे जी रहा था और इंडिया का 85% लोग कैसे डिपेंडेंसी पे जीता है। क्योंकि लक्ष्मी पूजा तो हम करते हैं, लेकिन रिचेस्ट देश है यूएसए। सरस्वती माँ का पूजा हम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिलियन स्टूडेंट पाया जाता है जापान पे। विश्वकर्मा पूजा हम करते हैं और सबसे ऑटोमोबाइल में सबसे आगे है जर्मनी। और टेक्नोलॉजी का पूजा हम करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है चाइना। और नदी का पूजा हम करते हैं इंडियंस, लेकिन सबसे साफ नदियाँ पाया जाता है बेल्जियम। सेक्स की कोई बात नहीं करता, फिर भी 150 करोड़ आबादी है। गाय की पूजा हम करते हैं क्योंकि गाय हमारी माता है, फिर भी इंडिया बीफ एक्सपोर्टर में थर्ड या सेकेंड नंबर पे आता है। किशन जी की पूजा हम करते हैं, लेकिन प्रेम करना हमारा संसार के खिलाफ है। इसका मतलब यही है, हम सिर्फ पूजा करते हैं, काम नहीं करते हैं। इंडिया से ज्यादा अंधभक्ति और किसी देश में नहीं है। और इंडियंस हर टाइम डिपेंडेंसी ढूंढता है, क्योंकि इंडियंस मंदिर में जाते हैं, सौदा करने जाते हैं या पूजा करने जाते हैं, वो पता नहीं चलता। क्योंकि भाई भगवान के सामने गए और बोल रहे हैं कि भगवान मेरा ये वाला काम करा दो, 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान मेरे को एग्जाम पास करा दो, मैं तुमको फिर से आके पूजा देंगे। भगवान मेरा कई दिनों से बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे को बच्चा करा दो। अब बच्चा जितना किलो का होगा उतना किलो का सोना चढ़ाएंगे। साला तुमको अगर बच्चा चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो मंदिर में पैसा वेस्ट करने? भाई डॉक्टर के पास जाओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराओ, उधर पैसा लगाओ। भाई तुमको अगर एग्जाम में पास करना है, तुमको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। भगवान आके आप क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिख के जाएगा। सिंपल से बात है। किसी भी देशों में किसी भी धर्म की किताब भगवान या अल्लाह या जीसस क्राइस्ट ने नहीं लिखा है। हर एक किताब इंसानों ही लिखा है। और धर्म पंडितों ने बार बार ये अफवाह फैला के हमारा दिमाग में यही भर दिए है कि वो लोग भगवान के ही आदमी हैं। भाई हमारे अंदर डर पैदा कर दिए हैं। क्यों डर पैदा कर दिए है? क्योंकि हम कभी क्वेश्चन ही ना करें और ऐसा अफवाह फैला है ना, भाई भगवान के सामने जाएंगे तो सर नहीं झुकाएंगे तो नौकरी चली जा सकती है। और कहानी सुनाने वालों की हमारा इंडिया में कमी है क्या? और एक बात सुनने को आया था, भाई एक इंसान एक मंदिर में गए और सर नहीं झुकाए, उसका बेटा ही मरे। साला भगवान है कि माफिया है? कुछ तो शर्म कर लो भाई। कभी भी तुलसीदास जी ने तो ऐसे नहीं लिखी थी, संत रविदास जी ने तो ऐसे कभी नहीं लिखी थी। आज के टाइम थोड़ी ही इंसान भगवान से, अल्लाह से, जीसस से प्यार करते हैं, वो तो डरते हैं। और जिधर डर है उधर गुलामी। मैंने बाइबल भी पढ़ा है, कुरान भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ा है। और बाइबल में ये लिखा हुआ, जीसस क्राइस्ट जो थे वो मरने का 3 दिन बाद वापिस आ गए थे। कुरान में ये लिखा है, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो एक उंगली से चांद का 2 टुकड़ा कर दिए थे। और हिंदू धर्म में ये बहुत कहावत है, बाल हनुमान जो थे वो जब भूख लगा था उसका, तब वो सूरज को ही निकल दिए थे। भाई वास्तविकता के साथ सोच के देखिए, ये कभी भी पॉसिबल है क्या? और जो लोग राधा राधा करते हैं, वो अंतिम संस्कार कर देंगे उसका घर का बहन बेटी अगर राधा की तरह निकली तो। राधा तो दिन रात करते हैं, लेकिन इन लोगों का सोच अभी भी पुरानी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड पे अटकी हुई है। राधा का सिंबल क्या है? प्रेम, जो रूल से भी ऊपर हो, और अटैचमेंट, जो समाज का हर एक दायरे तोड़ दे। और ऐसी भक्ति जिसमें कोई लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेंगे, उसका कुछ फिक्र ही नहीं रहता है। रियल लाइफ में वही लोग खुद का फैमिली के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं और लड़कियों की फ्रीडम में अनकंफर्टेबल होते हैं। प्रॉब्लम भक्ति में नहीं, प्रॉब्लम हिपोक्रेसी में है।
उन लोगों को राधा तब तक अच्छा लगता है जब तक उन लोगों का बहन बेटी ये ना बोल दे कि हम हमारा मर्जी से शादी करना चाहते हैं। और ये इंडिया का 85% लोगों का घर में होता है। भाई उन लोगों को क्या इज्जत बचाना होता है। उन लोगों का असल में इज्जत है भी भाई, उन लोगों का कोई भी इज्जत ही नहीं रहता है। तो उन लोगों को ऐसा ही है कि 2-4 लोग आसपास में पहचानते हैं और कुछ नहीं। और वो लोग अपनी झूठ का दायरे पे जीता है और सोचता है हमारा बहुत इज्जत है, वो खराब हो जाए। अब जिस इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं ना, वो सारा लोग बहुत फ्री होते हैं। भाई उन लोगों के पास इतना दिमाग नहीं रहता है कि अच्छा बातें करेंगे, देश दुनिया की बातें करेंगे। वो लोग सिर्फ यही बातें करते हैं कि तुमको पता है वो ऐसा है, भाई तुमको पता है उन लोगों का घर में नया फ्रिज आया है, तुम लोग को पता है भाई उनका घर में नया गाड़ी आया है, इतना पैसा कहाँ से आया। ये सारा कुछ बातें करते हैं। ये सारा फुद्दू इन्वायरमेंट से तो आप बिलोंग करते हो और सोचते हो कि आपका बहुत इज्जत है। हाँ जी, घंटा है। आप हिंदू मुस्लिम राजा थे, उन लोगों ने धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। आपको पता है जो अकबर और राणा प्रताप का लड़ाई था हल्दी घाटी में, उसको तो बहुत सारा लोग हिंदू मुस्लिम का लड़ाई के नाम पे चलाता है। और मैंने स्टडी किया तो मेरे को पता चला अकबर का फौज में अकबर ही नहीं थे, अकबर का फौज का लीडरशिप दिया हुआ था राजा मान सिंह को। और दूसरी तरफ राणा प्रताप का असिस्टेंट थे हकीम खान। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई है, ये दो राजा का लड़ाई है। ये क्या मजहब के लिए है? नहीं, ये सत्य के लिए है। तुम पत्थर के सामने नारियल फोड़ो या खुद का सर, तुमको न्याय के लिए कानून, इलाज के लिए हॉस्पिटल और शिक्षा के लिए विद्यालय ही जाना पड़ेगा। अमीरों के लिए डॉक्टर है, इलाज है, हॉस्पिटल है, लेकिन गरीबों के लिए भगवान है, ज्योतिष है, भभूत है, लेकिन इलाज नहीं। धर्म गरीबों की आस्था नहीं है, उसकी गरीबी के विकल्प बना के भेजा गया है। इलाज पैसों से होता है और जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको अंधविश्वास थमाया दिया जाता है। और जिधर दवा नहीं पहुंचता है उधर भगवान को पहुंचा दिया जाता है। गरीब हॉस्पिटल की जगह मंदिर जाते हैं। ये कोई आस्था नहीं है, ये तो धर्म के नाम पे फैलाने वाला एक धोखा है। तानाशाह को बहुत धार्मिक दिखना पड़ता है क्योंकि उनको पता है कैसे आस्था के नाम पे साधारण जनता को डराया जाता है। इलाज विज्ञान करता है, भगवान नहीं। आई डू नॉट सपोर्ट एनी फकिंग पॉलिटिकल पार्टी। मैं नफरत करता हूँ उन सारा पॉलिटिशियन पार्टीज को जो सारे लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर इंडिया हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र होने से इतना डेवलपमेंट होता तो फिर चाइना और जापान मुस्लिम या हिंदू राष्ट्र होता। भाई धर्म को माना नहीं जाता, धर्म को निभाना होता है। लास्ट में बहुत सारा क्वेश्चन है आस्तिकों के लिए। फर्स्ट तो एक क्वेश्चन है, भगवान अगर दुनिया को बनाए है तो फिर सारा हिंदू क्यों नहीं? अगर दुनिया अल्लाह ने बनाया है तो फिर सारे मुस्लिम क्यों नहीं? सेकंड नंबर क्वेश्चन, अगर दुनिया भगवान ने बनाया है तो फिर सारे भगवान इंडिया में ही क्यों पैदा हुए? अगर आपका भगवान सचमुच है तो फिर उन सारा बच्चियों का क्यों प्रार्थना नहीं सुनते हैं जो लोग वार में मर जाते हैं? आपका भगवान अगर सचमुच है तो मेरे को ये बताइए उन सारा बेटी, उन सारा बहन का प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं जो लोग आए दिन रेप हो जाते हैं? मैं एथिस्ट हूँ। एथिस्ट को भगवानों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तो होता है उनका नाम पे, धर्म का नाम पे फैलाने वाला धोखा, फैलाने वाला पाखंड, उससे होता है। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं।